वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल अल्फा स्क्वायर एकेडमी। आज मैं बात करूंगा 2023 के कुछ बेस्ट स्टॉक्स जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवाइस नहीं है। कोई भी स्टॉक्स या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब सारे स्टॉक्स को एनालाइज करने से पहले मैंने कुछ मैट्रिक्स का ख्याल रखा है। जैसे मैंने सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप और इंटरप्राइज वैल्यू देखा है। फिर मैंने कंपनी का आर और आर देखा है। जिस कंपनी में डेट है वहाँ पर आप आर देखिए, जिस कंपनी में डेट नहीं वहाँ पर आप आर देखिए। फिर मैंने कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखा है। मैंने फिर उसके कैश कन्वर्जन साइकिल्स को देखा है। और फिर मैंने करंट रेशियो को भी देखा है, जो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं। और भी मैंने बहुत सारे मैट्रिक्स को फॉलो किया है, जैसे ऑपरेटिंग फ्रॉम कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। जो कंपनियां कैपिटल इंटेंसिव नहीं है उसमें वो फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही, तो बहुत सारे मैट्रिक्स का ध्यान रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे पहले पिक से। पहला पिक है जो मेरा वो है आईटीसी। देखिए आईटीसी 1910 में बनी थी। आईटीसी पहले एक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। उसके बाद अब आईटीसी ने बहुत सारे अपने बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन किया है। ये एफएमसीजी से में है, सिगरेट्स में है, होटल्स में है, पेपर बोट्स, पेपर और पैकेजिंग और एग्रीकल्चर बिजनेसेस में भी है। काफ़ी शानदार कंपनी है आईटीसी और काफ़ी ओल्ड कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कंपनी के चलिए कुछ रेशियो पे नज़र डालते हैं। कंपनी ने काफ़ी अच्छा आर जनरेट किया है, 24.39 का आर जनरेट किया है। आर भी काफ़ी अच्छा रहा है कंपनी का, 30.86। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और इनका कैश कन्वर्जन साइकिल भी देखेंगे, वो भी 13.78 डेज का, मतलब अप्रॉक्स 14 डेज का है। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है उस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अगेंस्ट में आपके पास जो लिक्विडिट, मतलब ईएमआई ऑनर करने के लिए कितने फंड्स अवेलेबल हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपके फाइनेंशियल्स कितनी स्ट्रांग है उसको बताता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 328.60 है। इसका जो करंट रेशियो है वो भी 2.70 है। कंपनी ने, लेकिन बस लिमिटेशंस ये है कि कंपनी की ग्रोथ स्लो रही है। तो मुझे बट ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट इसको कैचअप करेगी और एक बहुत ही शानदार कंपनी है। चलिए मिलते हैं अब अभी अपने नेक्स्ट पिक से। ये एक बैंकिंग सेक्टर की दिग्गज बैंक है, एक्सिस बैंक। देखिए पिक मैं मुझे एच डी एफ सी आई भी काफ़ी पसंद है, बट मैं वैल्यूएशन पे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। तो एक्सिस बैंक इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री। और बैंक ये टर्न अराउंड हुआ है मिस्टर अमिताभ चौधरी के आने के बाद से। आप बैंक का आर देखेंगे काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। बैंक का जो एनपीए है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो बैंक काफ़ी मैट्रिक्स में अच्छा कर रही है। और कोई भी बैंक को आप एनालाइज करने से पहले आप दो चीज़ पे ध्यान रखिए। बैंक का आर कैसा है, रिटर्न ऑन एसेट्स, और प्राइस टू बुक क्या है। तो जब मैं इसको एनालाइज कर रहा था, जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने ये देखा कि जो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, उसकी कंपैरिजन में ये बैंक है ग्रोथ एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। तो इसलिए इस बैंक को मैंने पिक किया है। चलिए क्विकली मैं इसके रेशियो को कवर करता हूँ। इसका जो आर है अभी जो न्यू क्वार्टर में रिजल्ट है उसके हिसाब से 2.1 है। गुड वैल्यूएशन है कंपेयर टू अदर बैंक्स। की रेशियो देखिए, और इसके और रेशियोज में से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 18.54% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.47 है। ग्रॉस एनपीए 2.82 है। और कासा रेशियो 45% है। टोटल डिपॉजिट का कासा रेशियो जो है वो 45% है। चलिए अब अपने नेक्स्ट पिक के, ये एक केबल एंड वायर्स कंपनी है, के ई आई। KEI was established in 1968 as a partnership firm under the name Krishna Electrical Industries. KEI एक मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ केबल एंड वायर्स। 5.2% का इसका मार्केट शेयर है इन केबल एंड वायर्स के बिजनेसेस में। कंपनी के कंपनी ने काफ़ी अच्छा आर और आर जनरेट किया है। 19.2 का आर है और आर 23.8% है। कंपनी का मार्केट कैप 14,508 CR है। काफ़ी अच्छी कंपनी है और ग्रोथ विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। कोई भी कंपनी में आप अगर अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी अच्छी हो, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा हो, और आप अगर देखिए कि उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, अगर आपको लग रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जनरली 15% होना चाहिए और वो 15% नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है कंपनी में,
अगर वो अगर आपको 1 या 2 साल में अगर वो ROE 15% हो जाता है, तो ऐसे कंपनी में री रेटिंग हो सकती है। चलिए नेक्स्ट पिक करते हैं। मेरा जो फोर्थ पिक है वो इन्फोसिस है। इन्फोसिस वॉज incorporated in Pune in 1981. It is the second largest information technology company in India behind TCS. Geographical wise अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो दे जनरेट 62% फ्रॉम नॉर्थ ऑफ अमेरिका, यूरोप से आता है 25%, रेस्ट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड से आता है 10% और इंडिया से आता है 3%। मार्केट कैप है 6,42,724 CR का, ROE 29%, ROC 37.1%। काफ़ी अच्छी कंपनी है टेक्नोलॉजी में। अगर आप देखेंगे तो 20 सालों में काफ़ी अच्छी रिटर्न जनरेट की है। वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर नारायण मूर्ति। लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि फॉर द लास्ट 1.5 years IT एज अ सेक्टर हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल। सी अंडरस्टैंड कि IT की जो ग्लोबल स्पेंडिंग थी वो ड्यूरिंग द कोविड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। पहले ये 2.7% हुआ करता था, जो 8.5% हो गया था, तो 3x हो गया था ग्लोबल स्पेंडिंग, क्योंकि कोविड के समय में जो डिजिटल वर्ल्ड था काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गया था। तो ऑब्वियसली एक प्रीमियम वैल्यूएशन में था। और बाकी जो जितनी भी कंट्रियां हैं अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही, तो उसके वजह से जो IT इंडस्ट्री में काफ़ी स्लो है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक 2 क्वार्टर में ऑब्वियसली IT इंडस्ट्री अच्छा करेगी। अपने फिफ्थ पिक पे चलते हैं, गुजरात फ्लोरोकेमिकल। केमिकल सेक्टर का अगेन है बहुत ही दिग्गज कंपनी। ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी इन 2018 इन गुजरात। फ्लोरोकेमिकल वाज अर्लियर नोन एज आइनॉक्स फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड एज अ पार्ट ऑफ द आइनॉक्स ग्रुप, बट बाद में इसका डीमर्जर हुआ और ये बनकर गुजरात फ्लोरोकेमिकल हो गया। इसके बिजनेसेस को जानते हैं, ये केमिकल्स के बिजनेसेस में है, रेफ्रिजरेंट्स के बिजनेसेस में है और पॉलीमर्स के बिजनेसेस में है। ROE देखेंगे तो इन्होंने 19.6% का ROE जनरेट किया है और ROC जनरेट किया है 20.2 का। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वरुण बेवरेज अगेन, मुझे काफ़ी स्टॉक ये पसंद है और मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है इस वरुण बेवरेज को लेके। चलिए वरुण बेवरेज देखते हैं। वरुण बेवरेज एक पेप्सिको की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है। कब से 80 से 85% मार्केट शेयर है, जो कभी 86 वो कभी 24% हुआ करता था। आज वो मार्केट शेयर 24% से 85% मार्केट शेयर है टोटल सेल्स की। कंपनी कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज पर करती है। आपका माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना, मिरिंडा जूसेस पे है। और ये ऑल्सो विच द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज ऑफ पिज़्ज़ा हट, KFC, क्रीम बॉल और कोस्टा कॉफ़ी। कंपनी की अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 77,000 अप्रॉक्स करोड़ का मार्केट कैप है। ROE 18.6 का है और ROC 17.4% है। अगेन अब जो मेरा 7th पिक है वो APL अपोलो ट्यूब से है। APL अपोलो ट्यूब्स भी काफ़ी शानदार कंपनी है। ग्रोथ, विजिबिलिटी, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है इन ऑल मैट्रिक्स। कंपनी को पहले ये बिहार ट्यूब्स के नाम से जाना जाता था। वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1986, फाउंडेड बाय सुदेश कुमार गुप्ता। कंपनी का जो बिजनेसेस को थोड़ा देख लेते हैं, ये प्री गैल्वेनाइज ट्यूब्स में है, स्ट्रक्चरल ट्यूब्स में है, ब्लैक पाइप्स और हॉलो सेक्शन में है। कंपनी के रेशियो पर नज़र डालते हैं, मार्केट कैप है इसका 31,495 CR का, ROE 28.2 है और ROC 34.7% है। 8वें पिक को देखता हूँ, छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। ये ग्रुप जो है ये मुरुगप्पा ग्रुप की है और मुरुगप्पा ग्रुप मैं मानता हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रुप इन इंडिया। और वो ग्रुप ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहती है। दैट ग्रुप वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1978 एज अ फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म ऑफ मुरुगप्पा ग्रुप। इसके बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छे हैं। दे आर इनटू व्हीकल लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, SME लोन्स, होम लोन्स, रूरल एंड एग्रीकल्चर लोन्स, वेल्थ मैनेजमेंट एंड द सिक्योरिटी बिजनेसेस। रेशियो पर नज़र डालते हैं, 57,790 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE 20.27 का ROE है और ROC 9.33 का ROC है। ये सारे स्टॉक्स को मैंने अपने फिल्टर पे किया है। ROC मैंने देखा है, मेरा मिनिमम थ्रेशोल्ड ये रहता है कि ROE 15% से ऊपर होना चाहिए। अगर कहीं ROE 15% से ऊपर नहीं है तो मैं देखता हूँ कि क्या ग्रोथ है, एक्सपेक्टेड है या फिर री रेटिंग हो सकती है। ROC भी मैं देखता हूँ। मैंने सारे मैट्रिक्स को देख के आपके सामने ये लेकर आया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो आपको अपना रिस्क को देखना चाहिए। आपकी रिस्क क्या है, आपकी एज क्या है और आप कितना रिस्क एपिटाइट है, कितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। सेकंड, आप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए।
अगर आपने आईटी कंपनी लेना है तो आप आईटी कंपनी को पिक कीजिए, आप बैंकिंग एंड फाइनेंस को पिक कीजिए, आप केमिकल्स को पिक कीजिए, आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री को पिक कीजिए। तो आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। ज़्यादा स्टॉक्स 15 से 20 का आप बास्केट बनाएँ, ज़्यादा स्टॉक आप लेंगे तो आप उसको एनालाइज़ नहीं कर पाएँगे, रिसर्च नहीं कर पाएँगे। तो डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। और इक्विटी में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका मिनिमम टाइम होराइज़न आपका 5 टू 10 ईयर्स होना चाहिए। 5 टू 10 मंथ्स मतलब ये नहीं है कि बाय आपने कर लिया और फिर 10 इयर्स के बाद अपना पोर्टफोलियो देख लेनी। आपको हर क्वार्टर आपको परफॉर्मेंस ट्रैक करना है और हर ईयर आप अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठें और पोर्टफोलियो एनालाइज़ करें। क्योंकि 10 साल लेने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 साल के बाद अपना पोर्टफोलियो देख लिए। ये बहुत ही गलत अप्रोच है और जो ऐसा बोलते हैं बिल्कुल गलत है कि आप आज लीजिए और 10 साल के बाद आप छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लीजिए और हर साल अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए और डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, लीडरशिप देखिए, क्वालिटी कंपनी बाय कीजिए। क्वालिटी मतलब कंपनी ऐसी कंपनी जो बाय एट अ रीज़नेबल लेवल पे आपको मिल रही है, इम्पोर्टेंट है। और रिस्क को आप कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आपका आपका जो टाइम होराइजन है वो 2 से 3 सालों का है तो काफ़ी कम होता है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, 2 to 3 ईयर्स। आप अच्छा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। देखिए, वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल प्लानिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं आपको कभी बताऊंगा डिटेल में। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही अपने रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म से। अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अगर मार्केट में करेक्शंस है तो अपॉर्चुनिटी है तो आप अपने स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक बटन को आप क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।